वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 18 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देख लेते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट डे जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और यूएसए में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्लस इंजीनियर डे मनाया जाता है। 2 दिवस इस 15 सितंबर को मनाए जाते हैं। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मेरा मानना है कि जो भी प्रश्न आए जिससे रिलेटेड उससे संबंधित 2-4 प्रश्न आप लोगों को और करा दूं, जिससे कोई भी बात हो आप लोगों को समझ में आए, किसी भी पेपर के लिए आसान से आसान हो सके। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य को पहले नविदा ए संचालित AIHPC सुविधा मिली। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, किसे मिली? उत्तराखंड को मिली। ऑप्शन नंबर ए असम दे रखा है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। असम की सेकंड राजधानी कौन सी बनने वाली है? अभी आप लोगों को कल बताया था। आप लोग सेकंड जो इसकी राजधानी बनने वाली है आप लोगों को कमेंट में बताना है कि असम की दूसरी राजधानी कौन सी बनने वाली है। पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि नई राजधानी बनने वाली है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब आया आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। कौन? गुरमीत सिंह। कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। पॉइंट देखिए, उत्तराखंड में निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। कहाँ हुआ? रुद्रपुर में हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। अगला पॉइंट, उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। कौन सी नीति? योग नीति शुरू की। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा में 10% आरक्षण को मंजूरी दी। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा पर्व 2025 के लिए कई अभियान शुरू किए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा वृक्ष है आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में 14वीं सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में हुआ। कहाँ हुआ? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। असम की राजधानी दिसपुर। हरियाणा की राजधानी दिल्ली। ओके, अगला अब मणिपुर आया है तो मणिपुर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मणिपुर आया तो मणिपुर से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के वर्तमान में जो सीएम है एन बीरेन सिंह हैं। वर्तमान में गवर्नर कौन है मणिपुर के? अजय कुमार भल्ला हैं। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं मणिपुर में जो अभी लेटेस्ट हुए हैं। कह रहा है
मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया गया। अभी आप लोगों को एक और बताया था कि देशभक्ति दिवस जो 11 सितंबर को कहाँ मनाया गया, यूएसए में बनाया गया। कहाँ मनाया गया, यूएसए में मनाया गया 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष स्थान पर रहा। अगला पॉइंट, मणिपुर में चेइरा ओवा उत्सव मनाया गया। चेइरा ओवा उत्सव मनाया गया। अगला एक पॉइंट देखिए, आप लोगों को बता दूं, सिरई लिली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, सिरई लिली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल, सिरई लिली उत्सव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल में भारत कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। भारत कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ILO। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल, ILO का जो फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका जो अर्थ होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होगा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, WB से वर्ल्ड बैंक हो, WTO से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आप लोगों को बताना है कहाँ है, जबकि मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में, लेकिन फिर भी आप लोगों को कमेंट बताना है। अब ILO आया है तो ILO से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ILO की स्थापना कब होती है, 11 अप्रैल 1919 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ILO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। स्थापना कब होती है, 11 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार UN वुमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। ओके, अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट दे लेते हैं कि किसे कहाँ पर नियुक्त किया गया, नियुक्ति की बात आई है तो देखें। डॉक्टर गीता वादी रायसेन को NISC PR निदेशक नियुक्त किया गया। किसे, गीता वादी रायसेन को। अगला पॉइंट, हीरो मोटर्स ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया गया। किसे, हर्षवर्धन चितले को। किसने, हीरो मोटर्स ने। किसने, हीरो मोटर्स ने। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव पद का पदभार संभाला। किसने, पीयूष गोयल ने। जितने भी पॉइंट हो सकते हैं लेटेस्ट, जो भी अभी नियुक्ति हुई है या कोई अन्य किसी भी पद पर बनाया या कहीं से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है, मेरा मानना है कि उससे आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐड करते चलें, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। जितनी बार रिवीजन होगा उतनी ही जल्दी आप लोगों को याद होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास का 21वां संस्करण संपन्न हुआ। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का एक प्रकार का अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास है। ये एक युद्ध अभ्यास का ही नाम है। क्या है, युद्ध अभ्यास, जो कि कहाँ है, अमेरिका और भारत के बीच होने वाला है। इसका जो 21वां संस्करण है वो कहाँ हुआ है, आपका क्या आंसर हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलास्का। ऑप्शन दोस्तों लिखे थे, पता नहीं क्या समझ में नहीं आया, कहाँ चले गए। बाकी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अलास्का। अलास्का कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये पहले किसका हिस्सा था, रूस का हिस्सा था। वर्तमान में ये किसका हिस्सा है, अमेरिका का हिस्सा है। किसका, अमेरिका का हिस्सा है। ओके, जो युद्ध अभ्यास है किसके किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच। अब भारत और अमेरिका आया, चलो इसके आगे पॉइंट लिखे होंगे। इसका बाकी जो आंसर होगा वो होगा अलास्का। हाँ दोस्तों, ये पॉइंट लिखे हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा।
अब भारत और अमेरिका है, तो भारत और अमेरिका के बीच और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक होता है कोप इंडिया, अगला होता है टाइगर ट्रम्प, और एक अन्य जो होता है वज्र प्रहार, और एक होता है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास अभी आप लोगों को बताया 21वां संस्करण कहाँ हुआ? अलास्का में हुआ। युद्ध अभ्यास को जो 21वां संस्करण हुआ वो कहाँ हुआ? अलास्का में हुआ। ये जो अभ्यास हैं वो किसके किसके बीच होते हैं? भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। एक अगला अभ्यास है क्वेड। क्या है? क्वेड। क्वेड किस किस के बीच होता है? ये जो होता है भारत के बीच, यूएसए के बीच, ऑस्ट्रेलिया के बीच प्लस जापान के बीच होता है। ये 4 देशों के बीच होता है। जो क्वेड होता है वो कितने देशों के बीच होता है? 4 देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर पहुंचा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर पहुंचा, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोटक। ये कहाँ का है? कोटक 811 कहाँ का है? भारत का है। कहाँ का है? इंडिया का है। जबकि फर्स्ट स्थान पे कौन है? न्यू बैंक है। कहाँ के कौन सी बैंक है? न्यू बैंक फर्स्ट स्थान पे है। जबकि जो कोटक 811 है किस कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। ये इंडिया की है। जबकि ये कहाँ की है? ब्राजील की है। ये कहाँ की है? ब्राजील की है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलियर्स है। क्या है? ब्राजीलियर्स है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है तीसरे स्थान पर कौन है, तो कोटक क्या है? तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पे न्यू बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी का 31 साल में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, फ्रांस की राजधानी पेरिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब फ्रांस आया है तो फ्रांस से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांस सेबास्तियन लेकार्नो फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं। जो सेबास्तियन लेकार्न हैं ये कौन है? फ्रांस के अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला पॉइंट फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य के रूप में मान्यता दी। जो फिलिस्तीन राज्य था उसे किसके रूप में मान्यता दी? एक राज्य के रूप में मान्यता दी। किसने? फ्रांस ने। इसे याद कर लेना। जो फ्रांस के आपके ये प्रधानमंत्री हैं इसको आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि ये किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछने वाला है। क्योंकि ये आप लोगों को कई पेपर में 1 या 2 पेपर में पूछ चुका है और ये अभी लेटेस्ट हैं, कई चीज़ों में आया हुआ है फ्रांस देश। तो जो भी आपके पॉइंट लेटेस्ट होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। सॉरी, गलत हो गया, जन्म हुआ लिख दिया, निधन हुआ। क्या हुआ? निधन हुआ। तो ये कौन थे? आपके एक अभिनेता थे। क्या हुए? एक अभिनेता थे। रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये कौन थे? एक अभिनेता थे। कौन थे? एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन वर्ष 2027 में शिव शिक्षा शामिल की मेजबानी करेगा? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SCO। सॉरी, यहाँ पे शिव शिक्षा नहीं, यहाँ पे क्या है भाई? बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। हाल ही में कौन वर्ष 2027 में SCO क्या हो जाएगा? SCO सम्मेलन में शामिल की। SCO जो सम्मेलन होने वाला है उसको मेजबानी कौन करने वाला है? क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। 2027 में SCO सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा वो कौन करेगा? SCO सम्मेलन की जो मेजबानी करने वाला है वो कौन करने वाला है? पाकिस्तान करने वाला है। ओके, अगला को इस अब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, पाकिस्तान चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। पाकिस्तान ने जो है चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की क्या की? घोषणा की। अगला पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया। UNSC का अध्यक्ष पाकिस्तान बना। कौन बना? पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ने इस वर्ष पोलियो का 13वां
जो पाकिस्तान में पोलियो का इस वर्ष 13वां जो है वो संक्रमण आपको मिला है। कहाँ? पाकिस्तान में पोलियो का 13वां संस्करण इसी वर्ष मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल में मैंत्रा ने किसे के साथ मिलकर एथनिक वियर ब्रांड सौराग्य लॉन्च किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सौरभ गांगुली ने। किसने? सौरभ गांगुली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 गेंदबाज बने? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा? वरुण चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5.1% हो गई है। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई? 5.1% हो गई है। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, हम उसे जितना हो सके सुधारने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बाय।